तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। आज थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। जो है एक चैप्टर है, मैथ क्लास 10th का है, चैप्टर 1 है। ठीक है, मैथ क्लास 1 चैप्टर 1। जैसे इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं। जैसे नाम इसका है वास्तविक संख्या। नाम क्या है? वास्तविक संख्या। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको बहुत बेसिक से सारे पॉइंटों को एक क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। कैसे वास्तविक संख्या इसका नाम पड़ा, कैसे इसको मतलब बेसिक से सारी चीज़ों को इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं, वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं रियल। रियल और संख्या को कहते हैं नंबर। ठीक है, संख्या को क्या कहते हैं? नंबर। यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, देखिए ध्यान से, वास्तविक का मतलब होता है जो सच में एग्जिस्ट करता है, जो सच में इस धरती पर है, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, मतलब कि संख्याएं इस धरती पर हैं, कहीं ना कहीं उसको जो है हम लोग लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, वही जो है वास्तविक संख्या होता है। देखिए वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसको संख्या के बारे में, किसके बारे में समझते हैं? संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या पहले क्या होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। क्या कहते हैं? नंबर इसको कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नंबर इसको कहा जाता है। अब तुम ध्यान से समझना आप लोग कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो संख्याएं अंकों से बनी होती है, और अंक आप जानते हैं क्या क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डैश 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 9 तक अंक होता है। ठीक है ना, ये हमारे अंक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक ये हमारे अंक हो गए। अब इन्हीं से मिलकर के संख्याएं बनी होती हैं। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का संख्या है, लेकिन एक अंकीय संख्या है। ठीक है, और संख्या और हम बहुत बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं तो समझते हैं। इधर संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। क्लियर? संख्याएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। नाम देखिए आप लोग ध्यान से। पहला है आपका वास्तविक संख्या। एक होता है कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। ध्यान से समझने का प्रयास करना, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चैप्टर को हम लोग शुरू किए हैं, लाइन से सभी चैप्टर को एक एक करके इसका बेसिक बता रहे हैं। और अगले दिन हम जो है बेसिक आज बताने के बाद, जब बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बेसिक के बाद से आपको चलेगा क्या? क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा हम लेकर आएंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, एक हो गया वास्तविक संख्या। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि वास्तविक संख्या के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है, और काल्पनिक संख्या के बारे में हमें नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, ये क्लास 11th और 12th में मिलता है। 11th और 12th में इसको हमें पढ़ना होता है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या ये हो जाता है। ठीक है, तो इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं, एक कल्पना किया जाता है। ठीक है, इसको मतलब जैसे कल्पना के द्वारा इसमें हम लोग आयोटा मानते हैं, तो ये सब चीज़ें आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, 11th 12th में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के बारे में अभी हमने आपको बताया, जो एग्जिस्ट करता है, वास्तव में होता है। अब देखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है, तो देखिए मतलब मैथ एक दूसरे से रिलेट है। देखो कैसे, ठीक है ना, मतलब सिर्फ आपको समझना है संख्याएं, संख्या के प्रकार 2, एक वास्तविक और एक काल्पनिक, और बस। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक होता है परिमेय संख्या। एक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक होता है कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। देखो संख्या को बांटा गया कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया वास्तविक और एक हो गया काल्पनिक। दूसरा है इसमें वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्पष्ट रूप में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है, अब परिमेय संख्या जो है क्या होता है, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, और फिर अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, ये क्या होती हैं संख्याएं। तो देखिए परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर इसको कहते हैं। इसको कहते हैं इरेशनल नंबर इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इरेशनल नंबर इसको कहा जाता है। ठीक है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अब आपको ध्यान से देखना है कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। ठीक है ना, यहीं से देखना, सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों आपको जो है निकाल कर दिखाया जाए कैसे कैसे संख्याएं बन रही हैं। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए, जो संख्या P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जबकि
q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी q 0 अगर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम 5 यहाँ लिख दिए, तो पूछा जाएगा 5 एक परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या बताएंगे आप, 5 एक क्या है, परिमेय, क्योंकि इसके नीचे हम कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय होता है। मान लीजिए हमने 8/2 लिख दिया, ये परिमेय है। अगर हम लिख दिए 5/0 तो ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, q का मान जो अगर 0 हो गया तो परिमेय नहीं हो सकता है, राइट। अब चलिए ध्यान से देखिए, जितनी भी संख्याएं, ध्यान से देखिएगा, संख्या रेखा पर जो भी संख्या होती है, संख्या रेखा पर जो भी संख्या होता है, जो भी संख्या होता है वह सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। वो सभी कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कैसी होती है परिमेय संख्या में। देखिए संख्या रेखा क्या होता है, एक रेखा होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर -1 -2 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक, इधर आप आएंगे तो 1 2 3 डैश डैश माइनस प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, मैंने माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सब जो है संख्या रेखा पर होती हैं, और ये जो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में से सभी संख्याओं को छांटा गया है। कैसे, अब थोड़ा अपरिमेय को समझा जाए, जिसे p बटे q के रूप में, नहीं लिख सकते, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब जिसको हम लोग p बटे q के रूप में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, मतलब दिखाई नहीं सकते कि ये p बटे q के रूप में है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे पाई जो है हमारा कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो होता है 22 बटे क्या होता है, 7 होता है। पाई का मान 22 बटे 7, ये तो हो गया परिमेय। लेकिन अगर हम जो है इसको 22 बटे 7 को अगर हम तोड़ें, भाग देते जाएं, तो ये अनंत तक आता जाएगा, कभी कटेगा नहीं। तो 22 बटे 7 का फॉर्म जो होता है वो परिमेय हो गया। लेकिन अगर पाई के रूप में अगर हम दिखाएं तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हम लिख दें कोई संख्या अंडर रूट में है, मान लीजिए कोई भी संख्या अंडर रूट में अगर है तो वह कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा वो। ठीक है ना, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखिए अपरिमेय संख्या, अब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 4 हो, तो अंडर रूट में 4 अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट में अगर 5 हो जाए तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं आगे, परिमेय संख्याओं का जो भाग होता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जो है परिमेय संख्याएं जो होती हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्याएं, अभी इसका परिभाषा क्लियर हो गया है। तो देखिए परिमेय संख्याएं जो संख्या रेखा पर जो होता है उसको परिमेय संख्या हम लोग बोल देंगे, मतलब जो p/q के रूप में होगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि p बटे q के रूप में होगा, जबकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान यहाँ पे देना है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, अब परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक होता है आपका पूर्णांक परिमेय संख्या, यानी एक होता है कौन सा, पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा क्या होता है, भिन्न। पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि जो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब चीज़ें, और इधर आइए -1 -2 -3 डैश डैश अनंत तक, ये पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीजर इसको कहते हैं पूर्णांक को, और भिन्न को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, FRACTION। ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूर्णांक हो गया, एक भिन्न हो गया। जैसे मान लीजिए हमने 3 लिखा, तो 3 भी एक परिमेय संख्या ही है। 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें 3/5, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न के रूप में है और ये जो है पूर्णांक के रूप में है। ठीक है ना? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा, जो पूरा हो बिल्कुल उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझिए ध्यान से। अब थोड़ा इसको छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूर्णांक जो होता है, अब इसी में से निकलता है हमारा क्या, जो संख्या रेखा होती है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये 0 से लेकर के और प्लस अनंत तक, और ये 0 से लेकर के माइनस अनंत तक। ठीक है ना? ये जो संख्या रेखा होती है, यहाँ पे इस पे संख्याएं जो बनी होती है, अब इसको अलग अलग भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5, अब इसको जो है डैश डैश करके अनंत तक, अब इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कहने का मतलब जो पूर्णांक है, अब इसको देखिए, इसी में से निकलेगा प्राकृतिक संख्या, इसी में से निकलेगा क्या? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए कैसे, ध्यान से देखिए आप, यहीं से निकल गया आपका क्या? पहला निकल गया क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर इसको। एक होता है आपका प्राकृतिक के बाद होता है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? पूर्ण संख्या निकल गया, जिसको कहते हैं होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, बाकी सारी बेसिक चीज़ें बताते जाएंगे धीरे धीरे, पूरा चैप्टर बढ़िया से समझाया जाएगा, बस आपको जो है ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद यहीं से निकलेगा आपका क्या? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या यहीं से निकलेगा, जिसको क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर। एक निकलेगा आपका विषम संख्या, यहीं से निकलेगा क्या? विषम संख्या। ठीक है, एक निकलेगा आपका क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। एक निकलेगा क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सभी जो संख्याएं आप सुनते हैं, डायरेक्ट बच्चे सुनते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कैसे ये बन रहा है। ये संख्या देखिए, यहाँ से ये बना वास्तविक और काल्पनिक, फिर का वास्तविक 2 भाग परिमेय और अपरिमेय, फिर परिमेय को जो है 2 भागों में, पूर्णांक और भिन्न के रूप में, फिर जो है पूर्णांक में देखिएगा आप प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन संख्याओं को हम आपको अगले वीडियो में लाइन से एक एक करके पूरा जो है समझाते जाएंगे, एक एक करके आपको बताते जाएंगे। ठीक है ना? तब तक आप इसको बढ़िया से देख करके समझने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक बार अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा आप लाइक सब्सक्राइब जो है कर दीजिए। ठीक है।